पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलती है। इसमें न कोई जाति है, न बिरादरी है, न धर्म है, न संप्रदाय है। योगी महाराज तो संत हैं, उनको मुख्यमंत्री नहीं कोई कहता है, महाराज जी कहते हैं। हम लोग भी मिलते हैं तो उनको महाराज जी कहते हैं। वहां पे जितने भी हिंदू लोग हैं, वो चाहे किसी भी जात के हो, किसी भी बिरादरी को हो, सबका एक बराबर मान और सम्मान होता है। जब नौजवान अंगड़ाई लेता है तो देश बदल जाता है। जितनी भी बड़ी क्रांति हुई पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए या दुनिया में कहीं देख लीजिए, वो हमेशा युवा किया है। तो हम युवा हैं, युवाओं के बारे में सोचते हैं। कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं कि जो पूर्व विधायक थी और वर्तमान राज्यसभा सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, उनसे आपका मनमुटाव चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वेदांत मीडिया पर। और आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं युवा दिलों की धड़कन श्री अजय शंकर दुबे जी, प्यार से इन्हें लोग अज्जू भैया कहते हैं। तो अज्जू भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। वैसे तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पिछले विधानसभा चुनाव में विधायक पद पर चुनाव लड़ चुके हैं। दुर्भाग्यवश ये जीत नहीं पाए, लेकिन ये जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़े रहे, लोगों की मदद करते रहे, युवा दिलों की धड़कन कहे जाते हैं बीजेपी पार्टी, और अब ये बीजेपी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। तो मेरा इनसे सबसे पहला सवाल ये है कि अजय भैया, आपने बीजेपी पार्टी क्यों ज्वाइन की? क्या इसके पीछे योगी मोदी की लहर थी या फिर इसके पीछे कोई और कारण था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता लेने के पहले मैं काफी समय से विचार कर रहा था कि देश में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलती है। इसमें न कोई जाति है, न बिरादरी है, न धर्म है, न संप्रदाय है। ये सबका विकास के लिए सोचती है। अगड़ियों का, पिछड़ों का, दलित का, बैकवर्ड का, सारी जातियों का समझने अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी मिलेगी। चाहे मोदी कैबिनेट हो या योगी कैबिनेट हो, उसमें आपको एससी भी मिलेंगे, एसटी भी मिलेंगे, बीसी भी मिलेंगे जो है, और जनरल भी मिलेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में मैं विचार किया। और आज राष्ट्र हित की बात अगर देखिए तो केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, देश हित में बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसके बाद हमारे देश में नौजवानों की बात, युवाओं की बात, महिलाओं की बात अगर कोई पार्टी करती है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आदरणीय योगी जी के कार्यों से, मोदी जी के विचारों से, अमित शाह जी के जो क्षेत्र में कार्य है उससे प्रभावित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। लेकिन योगी सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने के आरोप लगाए जाते हैं। विपक्ष पार्टी हमेशा ये आरोप लगाती है कि जो योगी सरकार है वो ब्राह्मण विरोधी है। इस तरह के बातें सुनने को मिलती है, विपक्ष इस तरह का आरोप लगाते हैं, और आप ब्राह्मण परिवार से हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरासर गलत है। कुछ चंद लोग अपने स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थ के चक्कर में योगी जी को बदनाम कर रहे हैं। हम लोगों के यहाँ कहा जाती है, पूछिए न संत की जात और बिरादरी। योगी महाराज तो संत हैं, उनको मुख्यमंत्री नहीं कोई कहता है, महाराज जी कहते हैं। हम लोग भी मिलते हैं तो उनको महाराज जी कहते हैं। जितने बड़े बड़े मठ हैं उसमें एक अवैधनाथ जी थे, गुरु जी, जिसको पूरा देश पूछता। नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मठ पूरे हिंदुस्तान में कोई है तो गोरक्षक पीठ गोरखपुर है। वहां पे जितने भी हिंदू लोग हैं, वो चाहे किसी भी जात के हो, किसी भी बिरादरी को हो, सबका एक बराबर मान और सम्मान होता है। हजारों गरीब लड़कियों की शादी आदरणीय अवैधनाथ जी करवाते थे, योगी महाराज जी के जो गुरु थे, जिसके उत्तराधिकारी योगी जी हुए हैं। तो ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष बौखलाया हुआ है। तो उनको ये लग रहा है कि ये मुद्दा हम उठाएंगे तो शायद ब्राह्मण को अपनी तरफ मोड़ कर लेंगे। ब्राह्मण बहुत बुद्धिजीवी जाति है, देश का हमेशा पढ़ा लिखा तबका रहा है, नेतृत्व किया है। तो ब्राह्मण को बरगलाने की जरूरत नहीं है। जो विपक्ष में हैं, पहले अपने गिरेबान को झांक कर देख लें कि 5 साल पहले भाई जी सत्ता में थे, उसके पहले 5 साल पहले बहन जी सत्ता में थी। कितना ब्राह्मणों की हत्या हुई है, कितना ब्राह्मणों का अपमान हुआ है, कितना घर जलाया गया है। तब तो बात नहीं करते थे। आज योगी सरकार में ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण नाराज है। कोई ब्राह्मण नहीं नाराज है। यहाँ पे बहुत सारे ब्राह्मण लोग बैठे हैं, आप पूछ लीजिए, सबकी पसंद योगी और मोदी है, उसके अलावा कोई नहीं है। और आपने जैसे गौरक्षा की बात की, तो मैं यहाँ पे आया हूँ, छोटे छोटे किसानों से बात करता हूँ। यहाँ पर छुट्टे जानवरों की बहुत ज्यादा समस्या है। उनकी अहम समस्या जो है वो छुट्टे जानवर हैं, और खासकर आपके क्षेत्र सुजानगंज क्षेत्र में। तो इसके लिए आपकी पार्टी कब संज्ञान लेगी, क्या संज्ञान लेगी, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी पार्टी पूरा संज्ञान में है। हमारी पार्टी हर गांव में गौशाला दे रही है।
और गौशाला के अलावा उनका पूरा राशन की व्यवस्था हो रही है, जो मतलब पशु लोग खाते हैं चारे की व्यवस्था हो रही है, प्लस उनके लिए भूसे का पैसा दिया जा रहा है, डॉक्टर की व्यवस्था है। आप लोग कहते थे ना, यही समाज में आप पत्रकार लोग हैं, समाज के तीसरे स्तंभ होते हैं आप लोग, कि गाय हमारी माता है, तो हमारी माता को हम लोग कैसे कटने देंगे। जो है हम लोग गाय को माता का स्थान दिए हैं, और कुछ यहाँ पे स्लाटर हाउस थे जहाँ पे खुलेआम गायों को काटा जाता था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है प्रदेश में, आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ लिया था कि अगर हम माता को मानते हैं तो माता को कटने नहीं देंगे। हमारी फसल भले नुकसान हो जाए, लेकिन हम लोग गाय को कटने नहीं देंगे। उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अमल किया है। आज भले छुट्टा पशु घूम रहे हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम हम लोगों की रक्षा तो हो रही है। समाज में मतलब गाय क्या खाती है, थोड़ा सा आप उसको चारा खिलाते हो, वो दूध देती है, वो हम लोगों के काम आता है, गोबर देती है, हमारी फसलों का काम आता है। तो हर जगह गौशाला 90% बन गया है, थोड़ा बहुत और बाकी है, वो भी बन जाएगा तो छोटा पशुओं की सारी समस्या दूर हो जाएगी। भैया, और लोग कहते हैं, ऐसा सुनने में आता है, कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं कि जो पूर्व विधायक थी और वर्तमान राज्यसभा सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, उनसे आपका मनमुटाव चल रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो हमारी पूजनीय है, आदरणीय है, भाभी जी हम लोग कहते हैं, और भाभी माता के समान होती है। उनका आशीर्वाद तो हमेशा हमारे साथ में है। ऐसा लोग गलत कहते हैं, जो है उनका पूरा स्नेह प्यार आशीर्वाद हमारे साथ है, और हमारा पूरा स्नेह हमारे भाभी जी के साथ में है। समाज में कुछ लोग हैं जो गलत सलत अफवाह फैलाते हैं, हमारे उनके बीच में कोई मनमुटाव नहीं। हाँ, चुनाव के समय में कुछ कार्यकर्ताओं के बीच में विवाद हुआ था 2017 में। विवाद तो परिवार में भी होता है, भाई भाई में होता है, कहते हैं जहाँ चार बर्तन है वहाँ खटकता है आपस में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो है अब तो हम उनकी पार्टी में हैं, हम उनके हाथों को मजबूत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। तो जो भी लोग कह रहे हैं सरासर गलत है, इसमें किसी प्रकार का कोई तथ्य नहीं है। अजय भैया, आप युवाओं के दिलों की धड़कन कहे जाते हैं, आप युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हैं, मैं देखता भी आपके सोशल मीडिया में बहुत आप लोगों के बीच जाते भी हैं। तो युवाओं को लेकर आप किस तरह की योजना बना रहे हैं? आप युवा के बारे में क्या मतलब सोचते हैं, कैसा उनके बारे में आप सपना एक सजो रखे हैं, क्योंकि युवाएं आपसे बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं? देखिए भाई, मैं खुद ही युवा हूँ, तो जो युवा होता है वो युवा के बारे में जरूर सोचता है, और कहते हैं कि इस देश की दिशा और दशा केवल युवा ही बदल सकता है। जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था इस देश में, तो चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जी ने एक ही नारा दिया था, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। जो है तो ये आजादी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन लोगों की बदौलत मिली है। चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से लड़ते हुए जब लास्ट में उनके पास एक गोली बची, तो चंद्रशेखर आजाद पार्क आज भी इलाहाबाद में है, उन्होंने अपने कनपट्टी पे गोली मार के स्वयं शहीद हो गए। तो जब नौजवान अंगड़ाई लेता है तो देश बदल जाता है। जितनी भी बड़ी क्रांति हुई पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए या दुनिया में कहीं देख लीजिए, वो हमेशा युवा किया है। तो हम युवा हैं, युवाओं के बारे में सोचते हैं कि आज सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। मोदी योगी सरकार काफी बेरोजगारी को कम किया है, ज्यादातर नौजवानों पे मतलब उनका समय खर्च हो रहा है। देख रहे हैं कि नौजवान लोगों को कैसे रोजगार दिया जाए। अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत सराहनीय काम किया कि अभी टीजीटी का पेपर आउट हो गया था, उसमें जो माफिया ने पेपर आउट कराया था उसका घर कुर्क करवा लिए। जो है ऐसा दमदार मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को मिला था, तो कभी मिलेगा। और जो भी रोजगार संभव हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव हो सकता है, और किसी सरकार में नहीं हो सकता है। और मैं मुगरा बादशाहपुर से अगर विधायक बना तो सबसे पहले मेरा लक्ष्य रहेगा बेरोजगारी खत्म करना। सतहरिया इंडस्ट्रियल एरिया जो मृतप्राय पड़ी है उसको पुनर्जीवित कराऊंगा, और यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगवाने का काम करूंगा। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। ये थे हमारे अज्जू भैया श्री अजय शंकर दुबे जी, जिन्होंने पूरी अपनी बातें रखी हैं, सभी सवालों का जवाब दिया है। और उम्मीद करता हूं ये ऐसे ही युवाओं के लिए नया नया कुछ करते रहेंगे, लोगों की मदद करते रहेंगे। जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इन्हें टिकट मिले और ये जीत कर आए, और ऐसे ही लोगों की मदद करते रहें। एक बार अंत में अजय भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, मेरे चैनल पे आने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।